नमस्कार, देख रहे हैं बुलेटिन बिहार न्यूज। मैं अविनाश अवतार। आज हम आपके बीच लेकर के आए एक नई सीरीज जनता का सवाल। लालगंज के भावी प्रत्याशी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम आइए जानते हैं उनका परिचय। सबसे पहले तो मैं आपको इस बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम आशुतोष कुमार उर्फ दीपू गुप्ता हुआ और वर्तमान में मैं लोक जनशक्ति पार्टी के युवा का प्रदेश सचिव हूं और वैशाली जिला के अखिल भारतीय युवा वैश्य महासभा के उपाध्यक्ष। धन्यवाद। हमारा पहला सवाल है, आशुतोष जी, आप राजनीति में कब से हैं और राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है आपका? जी, हम राजनीति में लगभग 2005 से हम राजनीति का हमें चस्का लगा, राजनीति करने का एक मन में जागृति पैदा हुई। चूँकि हमारे हाजीपुर लोकसभा के सांसद आदरणीय रामविलास पासवान जी के उनका जो हाजीपुर के विकास के लिए एक सपना था और उन्होंने जो विकास किया हाजीपुर के संसदीय क्षेत्र का, और उनका जो आदर्श, उनका जो मोटो था, उनका जो भी क्रियाकलाप था, उनके सिद्धांतों को देखकर हमने राजनीति में आने का फैसला किया। और मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य उन्हीं को देखते हुए, यहाँ पर जितने भी गरीब हैं, असहाय लोग हैं, बेरोजगारी है और स्वास्थ्य की समस्या है, इन सबको देखते हुए हमें इसको दूर करने के लिए ही हम राजनीति में आने का फैसला किए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी और क्या कहते हैं स्वास्थ्य की समस्या, ये सब बहुत है, गरीबी है, तो इस सब को देखते हुए मतलब इसको दूर करने के उद्देश्य से ही हम राजनीति में आए हैं। आशुतोष जी, हमारा अगला सवाल यह है कि लालगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता आप ही को क्यों चुने? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। देखिए, लालगंज की जनता, चूंकि लालगंज का मैं, इस मिट्टी का मैं लाल हूं और हर गरीब, हर शोषित, हर वंचितों का मैं आवाज हूं। इसलिए लालगंज की जनता, निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि लालगंज की जनता हमें ही चुनेगी। क्योंकि जब से हमने राजनीति में कदम रखा है, उस दिन से हर गरीबों का, हर बेसहारों का, हर दलितों का, हर शोषितों का मैं आवाज बनकर उभरा हूं। इसलिए लालगंज की जनता पर हमें पूर्ण विश्वास है और हम जानते हैं कि लालगंज की जनता हम ही को ही चुनेगी। और मैं इस लालगंज की जनता को सादर नमन और सादर प्रणाम करता हूं। आशुतोष जी, जनता का अगला सवाल यह है कि आप इस कोरोना महामारी में कहां गायब थे? कि सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपका जो ये सवाल है बिल्कुल निराधार है और आप पहले पूरी तैयारी, पूरी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए कि हम कहां गायब थे। हम तो जनता के बीच में थे, हम जाएंगे कहां? हम तो जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, पूरे लॉकडाउन में पूरे लालगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर गरीब, असहाय मजदूरों के बीच जा जाकर हमने राशन का मुहैया कराया है। और जो मजदूर बाहर फंसे हुए थे, चाहे वो दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, गुजरात में हो, उन सबको हम अपने आदरणीय सांसद पशुपति कुमार पारस जी को और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को बोलकर और उनको वहां पर राशन का मुहैया करवाया और वहां से आने का व्यवस्था करवाया। क्या ये देखिए, इस पूरे लॉकडाउन में पूरे 1.5 महीना, पौने 2 महीना तक बिना किसी डर के लगातार निरंतर दिन रात गरीबों और असहायों के बीच हमने जाकर अनाज का वितरण कराया। हमारा अगला सवाल यह है कि लालगंज विधानसभा से आप जीतते हैं तो आपका पहला एजेंडा क्या होगा? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया।
लालगंज विधानसभा में अगर हम चुनाव जीतकर जाते हैं लालगंज विधानसभा से, तो मैं उस विकास को गति दूंगा जो अब तक लालगंज विधानसभा में नहीं हुआ है। और जितने भी जो भी विकास से वंचित, जो भी हमारे प्रखंड पंचायत जो भी हैं, जो भी विकास से वंचित इस लालगंज विधानसभा में हैं, उस सबको मैं सबसे पहले उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करूंगा। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक लालगंज के विकास को मैं वो मॉडल बनाऊंगा जो पूरे बिहार के पटल पर छा जाएगी। हमारा अगला सवाल आपसे यह है कि वर्तमान समय में लालगंज विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है उससे जनता काफी नाखुश दिख रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, विधायक की बात हो तो चाहे वो अभी वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक हो, इस पे हम किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। और रही बात नाखुश और खुशी की, तो जनता मालिक है, जनता जनार्दन है। इसका फैसला आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग देख लीजिएगा कि जनता किसके प्रति समर्पित है और किसको अपना प्यार दुलार वोट देती है। इसके वर्तमान और पूर्व विधायक के बारे में मैं कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहता हूं। हमारा अगला सवाल आशुतोष जी आपसे ये है कि अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो आप ही के पार्टी से, इसी पार्टी से हैं, तो क्या उम्मीदवार बदल देने से क्या विकास का कार्य संभव कैसे हो पाएगा? ये बिल्कुल आपका यह कथन बिल्कुल सत्य है कि उम्मीदवार बदल देने से क्या विकास का कार्य संभव हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक चेहरा बदल देने से बहुत कुछ संभव हो सकता है। तो रही बात उम्मीदवार की, तो उम्मीदवार बदल देने से तो लालगंज का पूरा विकास ही विकास संभव हो पाएगा। और ये गलती हमारे विधायक, हमारे पार्टी के विधायक की है, जिन्होंने हमारे पार्टी के संस्थापक रहे आदरणीय रामविलास पासवान जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी और हमारे हाजीपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के दिए गए दिशा निर्देश को और उनके द्वारा किए गए हर क्रियाकलाप को जन जन तक नहीं पहुंचाया, तो यह गलती हमारे विधायक जी की है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लालगंज नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरा देश विदेश जानता है कि हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी ने इस कोरोना काल के महासंकट में जिस प्रकार से उन्होंने गरीबों के बीच और उन लोगों के बीच जिनके पास राशन कार्ड की उपलब्धता नहीं थी, उन लोगों के पास भी अनाज का मुहैया कराया। और जो प्रवासी फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए आपको ज्ञात होगा कि सबसे पहले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने इस आवाज को बुलंद किया कि जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर फंसे हैं उनको सबसे पहले बिहार लाने का कार्य करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लालगंज विधानसभा को मैं बिहार के प्रमुख विकसित विधानसभा के सूची में पहले नंबर पर लाके दिखाऊंगा। ये मेरा विश्वास ही नहीं, मेरा इरादा भी है। और आपका साथ, हमारा इरादा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विश्वास इसकी गवाही देती है। आशुतोष जी, हमारा अगला सवाल ये है, चुनाव जीतने के बाद बाहर से जो श्रमिक मजदूर आए हैं कोरोना काल में, उनके लिए आपका क्या योगदान रहेगा? सबसे पहला देखिए, चुनाव जीतने के बाद हमारे जितने भी श्रमिक मजदूर भाई वापस बाहर से, दिल्ली से, पंजाब से, गुजरात से, हरियाणा से, जो भी हमारे विधानसभा के अंतर्गत आए हैं, मेरा सबसे पहले कोशिश रहेगा चुनाव जीतने के बाद कोई ऐसा उद्योग धंधा, कोई ऐसा कल कारखाना हमारे लालगंज विधानसभा में लगवाएं जिससे कि जो भी मजदूर भाई बाहर से आए हैं उन सबको यहाँ काम करना पड़े, उनको दिल्ली न जाना पड़े, गुजरात न जाना पड़े, महाराष्ट्र न जाना पड़े और सारा कार्य वो अभी अपने
विधानसभा के अंतर्गत अपने घर में रहकर ही करे। यही मेरा प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी। जाते जाते अंतिम सवाल आशुतोष जी आपसे, भारत एक युवाओं का देश है, आप भी एक युवा नेता है, तो क्या लालगंज के युवा को कुछ संदेश देना चाहेंगे इस विषय में? जी, जैसा कि आपको जानकारी है कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी हम युवाओं से भरी है और इसके लिए सबसे पहले पूरे देश में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने ये संसद में मुद्दा उठाया था कि युवाओं को एक अलग युवा आयोग का गठन करने के लिए उन्होंने इसकी आवाज को संसद में बुलंद किया था। और रही बात लालगंज विधानसभा की युवाओं की, तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे जीतने के बाद हमारे लालगंज विधानसभा में खेल और खिलाड़ियों के लिए और हमारे छात्रों के लिए एक ऐसा हब लालगंज विधानसभा में तैयार कराऊंगा कि जिसके लिए उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। जो छात्र, जो खिलाड़ी हाजीपुर, पटना और हमारे प्रदेश से बाहर जाकर सीखते हैं या कुछ भी पढ़ाई करते हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं और उनको अपने दम दिल के गहराई से और दम आत्मविश्वास के साथ मैं यह कह रहा हूं कि हमारे जीतने के बाद उन युवाओं को निश्चित रूप से लालगंज विधानसभा के अंदर रहकर उनके सारे पढ़ाई की व्यवस्था होगी, उनके खेल की हर सुविधा की यहाँ व्यवस्था होगी, उनको लालगंज विधानसभा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी युवाओं को विश्वास दिलाता हूं और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को, हम इस लालगंज की तमाम जनता जनार्दन, नौजवान, गार्जियन और हमारे बड़े अभिभावक सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम और नमस्कार आदाब करता हूं। धन्यवाद आशुतोष जी, हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।